2 अगस्त 1990 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोल दिया था। इसके चलते अमेरिका समेत 38 देश इराक के खिलाफ हो गए थे। इस जंग को गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर का सबसे ज्यादा खामियाजा इराक को भुगतना पड़ा था, क्योंकि वॉर में 1 लाख से ज्यादा इराकी सैनिक मारे गए थे। दरअसल कुवैत पर हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन और अमेरिका की तत्कालीन राजदूत अप्रैल ग्लास्पी के बीच मुलाकात हुई थी। सद्दाम ने अप्रैल को कुवैत से अपनी सीमा विवाद की बात कही थी। इसके जवाब में अप्रैल ने कहा कि अमेरिका को इराक और कुवैत के सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं, यह आप दोनों देशों के बीच का मामला है। अप्रैल की इस बात से सद्दाम को लगा कि कुवैत पर अटैक के बाद अमेरिका या उसके अन्य सहयोगी देश बीच में नहीं आएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। इराक ने जब कुवैत पर हमला बोला तो उसके दूसरे ही दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट बुश ने इसकी निंदा करते हुए इराक को चेतावनी दे दी। इसके बाद अमेरिका ने 16 जनवरी 1991 को इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत कर दी थी, जिसमें उसके साथ 38 देश थे। गठबंधन सेना में 28 देशों के 6,70,000 सैनिक शामिल थे। 4,25,000 सैनिक अकेले अमेरिका के थे। यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के अनुमान के मुताबिक गल्फ वॉर में $61 बिलियन खर्च हुए थे। ईरान और इराक के बीच 1980 से चली 8 साल लंबी जंग में साथ देने का खामियाजा कुवैत को गल्फ वॉर के तौर पर भुगतना पड़ा था। ईरान के साथ जंग के लिए कुवैत ने इराक को काफी फंडिंग की थी। कुवैत, सऊदी अरब और बाकी गल्फ देशों ने जंग की फंडिंग के लिए $36 बिलियन दिए थे। जंग खत्म हुई तो इराक कर्ज में डूब चुका था और उसने कुवैत को कर्ज माफ करने के लिए कहा। कर्ज माफी को लेकर कुवैत के साथ सहमति न बनने पर इराक ने उस पर हमला कर दिया। 27 फरवरी 1991 में कुवैत को इराक के कब्जे से आजादी मिली। CNN की रिपोर्ट के हिसाब से वॉर में 1 लाख से ज्यादा इराकी सैनिक मारे गए थे। वहीं अमेरिका के 383 सैनिकों की मौत हुई थी।